क्या आपको पता है ये जगह कौन सी है और कहाँ स्थित है? स्वागत है आप सभी लोगों का एक ऐसे सफर में जहां आप खो जाओगे भक्ति के सागर में, क्योंकि ये मंदिर स्पेशल है जो ले जाएगा आपको एक अलग दुनिया में। स्वादिष्ट भोजन, अलौकिक रथ यात्रा, नर्मदा नदी का किनारा, भगवान शिव की भक्ति और कृष्ण आरती। गुजरात का सफर, अभिषेक जल अर्पण। जल्दी से फॉलो सब्सक्राइब कर दो और गाड़ी में बैठ के निकलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। नर्मदा नदी के किनारे जब मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो मैं अपने मन के अंदर की शांति को शब्दों में बयां नहीं कर सकता, पर आप प्रवेश द्वार की भव्यता और इसकी कलाकृतियों को देखो, ये कितनी ज्यादा सुंदर है। प्रवेश करते ही नरसिंह भगवान आपका स्वागत करते हैं, पर ये मंदिर कितना ज्यादा बड़ा है वो आपको इस फुटेज में देखने को मिलेगा। इसकी सुंदरता और इसकी भव्यता मानो जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। अब मैं मंदिर के दर्शन आपको बहुत ही डिटेल में कराने वाला हूँ, यहाँ की सारी मूर्तियाँ आपको दिखाने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं भगवान विष्णु की प्रतिमा से। यहाँ पे जब आप इस प्रतिमा को देखते हो तो आपके मन के अंदर अलग ही प्रसन्नता आ जाती है। फिर आपको लेके चलता हूँ नीलकंठ प्रसाद की ओर। अब ये है तो प्रसाद गृह, लेकिन यहाँ पे आप अपनी मनपसंद का खाना भी खा सकते हो। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी आपको मिल जाएगी, साउथ इंडियन, चाइनीज, जो भी आप खाना चाहो। आप आराम से बिल बनवा सकते हो। टोकन लेने के बाद उस टोकन को वेंडर को दे सकते हो, वेंडर आपको आपका खाना सर्व कर देंगे। आराम से आप बैठ के खाइए, क्योंकि यहाँ की साफ सफाई एक नंबर है। पर मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है यहाँ पे, कड़ी खिचड़ी। जब भी मैं गुजरात आता हूँ एक बार तो ट्राई ज़रूर करता हूँ। अब चलते हैं मंदिर की ओर। अब मंदिर को देख के आप कह सकते हो कि मैं किसी विदेश में आ गया हूँ। यहाँ पे रथ यात्रा भी होती है। रथ यात्रा एक अत्यंत धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। इस दौरान भगवान स्वामी नारायण की भव्य मूर्ति को रथ पे सवार करके पूरे क्षेत्र में घुमाया जाता है। अभिषेक जल अर्पण का महत्व, जल को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अभिषेक के माध्यम से भगवान को पवित्र जल चढ़ाकर भक्त अपनी भावनाओं को शुद्ध करते हैं। भक्तों का मानना है कि अभिषेक करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। अब ये थी सारी इवेंट्स की बातें, जो इवेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं। तो वापस चलते हैं अब मंदिर में, और अब आपको दिखाता हूँ एक गार्डन जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अपनी लीलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं गोपियों के साथ। तो अब आराम से इन मनमोहक दृश्यों को देख के अपने मन को प्रसन्नित कर सकते हो। और यहाँ पे ना आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। ये जो एरिया है, ये एरिया बना हुआ है पूरा दुकानों के लिए। तो यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। हर एक चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, जो भी आपको चाहिए होगी। किसी दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। अब जैसे कि शाम होती जा रही है तो यहाँ पे मंदिर की लाइट्स भी जल गई हैं, और लाइट जलने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। अब मिलाता हूँ आपको शिव शंकर भगवान की प्रतिमा से। ये देखिए भाई, इस मूर्ति को देखने के बाद ना अलग ही सुकून आ जाता है। और अब चलते हैं श्री कृष्ण की एक और लीला देखने के लिए। वो याद है ना आपको, शेष नाग वाली लीला, जब श्री कृष्ण गोपियों को परेशान किया करते थे। ये बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है, पर आप यहाँ की साफ सफाई देखो कितनी ज़्यादा साफ है। और इसके बाद अब हम मंदिर में अंदर की तरफ पे एंटर करने वाले हैं। ये सब साइड वाला एरिया है, और यहाँ से आपको मंदिर के अंदर प्रवेश मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो अंदर घुसते ही ना आपको बहुत सारी मूर्तियाँ मिलेंगी। मैं सब नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मुझे अभी सारी डिटेल का नहीं पता है। यहाँ पे भगवान के 10 अवतार के मंदिर बनाए गए हैं, जो मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। लेकिन आप मंदिर को अंदर से देखो यार, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो यहाँ पे घूमने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। ये वो दुनिया नहीं है जहाँ पे मैं रहता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर की तरफ चढ़ा तो यहाँ पे भगवान की आरती चल रही थी, जिसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे भगवान के अलग अलग मंदिर अलग अलग जगहों पे बनाए गए हैं, जहाँ पे आप अंदर जाने के बाद दर्शन करते हैं तो आपका मन प्रसन्नित और उत्साहित दोनों हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा आपको भगवान के दर्शन बहुत अच्छे से कराने की। आप लोग मंदिर के अंदर की कलाकृतियों को भी देख सकते हो, जो छत के ऊपर बनाई गई है। ये कितनी ज़्यादा डिटेल में बनाई गई हैं, कितना ज़्यादा समय इन्हें बनाने में लगा होगा, और ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। आपको मिलवाने वाला हूँ मैं सुदामा जी से। सुदामा जी के दर्शन आप कर सकते हैं। अब सुदामा जी कौन है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब आप मंदिर को एक बार देख लीजिए, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। रात के समय में इतना ज़्यादा अच्छे से फुटेज शायद नहीं आ पाया, या मैं इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन अब आपको मैं लेके जाने वाला हूँ नीचे की तरफ। ये जो गली आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे भगवान विष्णु के 10 अवतारों के मंदिर बनाए गए हैं। और यहाँ पे मुझे एक नाव भी दिखाई दी, पर इसका क्या काम होता होगा वो मुझे नहीं पता। तो शुरुआत करते हैं गणेश जी से। गणेश जी के दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे की तरफ पे उतरने वाले हैं, जहाँ पे ये सारे लोग घूम रहे हैं और 10 के 10 अवतारों के दर्शन कर रहे हैं।
तो मैं आपको 10 के 10 अवतारों के दर्शन कराने वाला हूँ। पर मेरे से एक छोटी सी गलती ये हो गई है कि इन मंदिरों के ऊपर ना अवतारों के नाम भी लिखे हुए थे, जिन्हें मैं कैमरे में दिखाना भूल गया और दिखाते वक्त मुझे याद भी नहीं था कि ये भगवान कौन कौन से हैं। तो उसके लिए मैं आपसे थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा। थोड़ी देर में मुझे ध्यान आया कि मैं नाम तो कैमरे में ले ही नहीं रहा हूँ, बाद में मैं सारे नाम भूल जाऊँगा। तो ये आप ऊपर की तरफ पे देख सकते हो, नाम को पढ़ सकते हो और आप दर्शन कर सकते हो। आप आराम से सारे भगवान के दर्शन को एंजॉय कीजिए। गुजरात के पोएचा गांव में स्थित नीलकंठ धाम एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है जो स्वामी नारायण भगवान को समर्पित है। मंदिर का नाम स्वामी नारायण भगवान के एक अवतार नीलकंठ वर्णी के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि उन्होंने अपना ये रूप संसार की भलाई करने के लिए धारण किया था। यहाँ की आरती और भजन का अनुभव आपको एक अलग ही आध्यात्मिक दुनिया में ले जाता है। अब बात की जाए यहाँ कैसे पहुँचा जाए और यहाँ की सुविधाओं की। पोएचा तक पहुँचने के लिए सबसे करीब रेलवे स्टेशन भरूच है, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ कार या टैक्सी के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच में है, जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है और प्रकृति अपने चरम पर होती है। मंदिर के पास रात में रुकने के लिए गेस्ट हाउस और होटल्स की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ की आरती और भजन का अनुभव आपको एक अलग ही आध्यात्मिक दुनिया में ले जाता है। नीलकंठ धाम का पूरा प्रबंधन स्वामी नारायण ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है, जो पूरे गुजरात और भारत में सेवा और धर्म के कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गली में 10 अवतार के साथ साथ और भी बहुत सारे भगवान हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, तो मैं उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। तो अब कालकी स्वरूप शालिग्राम भगवान के साथ ये दर्शन यहाँ पे समाप्त होते हैं और हम बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, जहाँ पे मंदिर की साफ़ सफाई आप कैमरे में देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा है। और अब मेरा जाने का समय हो गया, क्योंकि हमने दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए। यहाँ पे घंटा वादन भी हम लोगों ने कर लिया। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। इस वीडियो में वीडियो बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है जितनी मेहनत हिंदी बोलने में लगी है। घंटों लग गए मुझे इसका वॉइस ओवर करने में। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ आपको नई जगह दिखाने की मैंने कोशिश की है और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है। आपसे मिलता हूँ अब किसी और बढ़िया सी वीडियो में। अभी के लिए ही इतना ही। जाने का समय हो गया है दोस्तों, फिर मिलेंगे।